बेतिया के मंझौलिया के लाल सरैया स्थित धनौती नदी पर बना पुल अचानक से ध्वस्त, आधा दर्जन पंचायतों का संपर्क टूटा। मुजफ्फरपुर में पारू थाना पुलिस पर हमला, आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। मधेपुरा मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान संदिग्ध हालत में मौत, घटना के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा। सुपौल के कोसी नदी में बड़ा नाव हादसा, बेनेनिया घाट से लगभग 24 से ज्यादा ग्रामीण नाव पर सवार होकर के नदी पार स्थित पलार क्षेत्र में मंगू तोड़ने जा रहे थे। सीतामढ़ी के चर्चित सुंदर यादव हत्याकांड में आरोपी वसीम और अमरक का एनकाउंटर, ऋषिकेश में मुठभेड़ के बाद अरेस्ट। मुजफ्फरपुर में फाइनेंस कर्मी को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर घायल किया, इलाज के लिए गंभीर स्थिति में निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। सासाराम में भीषण गर्मी का कहर, टेहरी के बीएसपी 2 में प्रशिक्षण के दौरान जांच प्रशिक्षु जवान हीट स्ट्रोक से बेहोश। दुमका में भूमि विवाद को लेकर के बंदोबस्त कार्यालय में बवाल, पीड़ित पक्ष ने एएसओ को ऑफिस से बाहर निकाला, टाइटल सूट में गलत सेटलमेंट का आरोप। गोपालगंज के विजयपुर में किशोरी को अगवा कर 2 युवकों ने किया गैंगरेप, विरोध करने पर मारपीट कर बेहोशी की हालत में फेंका। जामतारा में सामूहिक दुष्कर्म मामले में कार्रवाई, रेप के 3 आरोपी गिरफ्तार। सहरसा के डीईओ ऑफिस में लगी आग, शिक्षा भवन की दूसरी मंजिल पर आग, मीटिंग हॉल में रखे कंप्यूटर जलकर खाक। फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक, आज केस की अहम सुनवाई में फैसला। आंसर को लेकर विवाद अब उनके देवरिया जिले के पैतृक गांव भाटपारा रानी तक पहुंचा। स्थानीय लोगों ने पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद, प्रताड़ना और दबाव बनाने जैसे आरोप लगाए। राबड़ी देवी जल्द खाली करेंगी आवास, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 10 सर्कुलर रोड आवास से सामान हो रहा शिफ्ट, गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट हो रहा सामान। सीतामढ़ी के रीगा के रेवासी में विशाल पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत, एक ही परिवार के 5 लोगों की दबकर दर्दनाक मौत। पटना में मैनहोल में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया, एएन कॉलेज के पास 2 लोगों का रेस्क्यू, 30 फीट गहरे गड्ढे में फंसे थे दोनों। मोतिहारी के ढाका थाना के पुलिस ने 500 बोतल नेपाली शराब जब्त की, 2 तस्कर गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने कार से भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद किया, 57 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। मोतिहारी के शिकारगंज थाना इलाके में जमीनी विवाद में मारपीट, लाठी डंडे और चाकूबाजी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में एक बार फिर शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, 5 से 6 युवक हाथ में हथियार लहराते हुए डांस कर रहे हैं। फ्यूल गया, रेलखंड किया गया बंद, 8 घंटे के लिए पूरी तरह बंद रहेगा रूट, 4 पैसेंजर ट्रेन रद्द, 4 एक्सप्रेस ट्रेन डाइवर्ट। मोतिहारी रक्सौल में कस्टम चौक के पास स्विट्जरलैंड की महिला और म्यांमार का एक युवक गिरफ्तार, भारतीय सीमा में नेपाल के रास्ते घुसने की कर रहा था कोशिश। छपरा में दाऊदपुर के बेलदारी के पास पिकअप का टायर फटने से पिकअप पलटा, हादसे में 10 लोग घायल। गोपालगंज में संदिग्ध हालत में महिला का बंद कमरे से शव बरामद, सिधवलिया थाना क्षेत्र के विशनपुरा गांव की घटना। नालंदा जिले के नगरनौसा थाना क्षेत्र के पास सड़क हादसे में युवक की मौत, इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ा। मोतिहारी में माफिया पर कसता पुलिस का शिकंजा, आरोपी रामचंद्र शाह के घर कुर्की जब्ती। बेगूसराय सदर अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड में अचानक लगी आग, परिजन अपने बच्चों को लेकर के वार्ड से बाहर निकले, सुरक्षा कर्मियों और अस्पताल कर्मियों की तत्परता से आग पर पाया गया काबू।
बेतिया में तेज आंधी के बाद पानी से भारी तबाही। आंधी में नरकटियागंज बलथर मुख्य मार्ग के खैरवा चौक पर बिजली खंभा के साथ पेड़ गिरे। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम की कार्रवाई। ट्रैक्टर ट्रॉली के तहखाने में छिपाई हुई 216 लीटर शराब बरामद। शेखपुरा को स्वच्छ सुंदर बनाने को लेकर के अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों को अंतिम चेतावनी दी गई। बेगूसराय में सड़क हादसे में साइकिल सवार मजदूर की मौत। कार में सवार एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से महिला की मौत। ओबरा थाना क्षेत्र के बेल मोड़ की घटना। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना में गाड़ी पेड़ से टकराई, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। दानापुर में शराब पार्टी के बाद 2 गुटों में गोलीबारी। हत्याकांड में 12 आरोपी गिरफ्तार। छपरा जंक्शन पर गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में एक बार फिर कुख्यात अपराधी मनिंदर मिश्रा के नाम से मांगी गई रंगदारी। भोरे थाना क्षेत्र के खजुराहा मोड़ स्थित निजी अस्पताल के संचालक से रंगदारी मांगी गई। बिरसा मुंडा जेल में महिला कैदी के गर्भवती होने का मामला। राज्य सरकार के जवाब से हाईकोर्ट नाराज। 17 जून को होगी अगली सुनवाई। गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र में महिला की पत्थर से कूचकर हत्या। घटनास्थल पर ही महिला की हो गई दर्दनाक मौत। जमशेदपुर में होटल डॉल्फिन क्लब में मारपीट। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जामतारा में 22 लाख लूट का खुलासा। लूटकांड में एक आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ के भदानी नगर ओपी क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। सोशल मीडिया पर लिखा अलविदा। वैशाली के महिसौर गांव से लापता महिला का अधजला शव बरामद। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर पर यात्रियों की भारी भीड़। भगवान भरोसे नजर आ रही व्यवस्था। वैशाली के महनार में पुलिस ने सुलझाई आम गाछी हत्याकांड की गुत्थी। 3 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में करसो पुल के पास युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 अपराधियों ने मारी गोली। सीतामढ़ी के कन्हौली थाना पुलिस ने हत्या के मामले में की कार्रवाई। फरार 7 आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया। आरा सदर अस्पताल परिसर में ट्रांसफार्मर के नीचे लगी आग। कर्मियों की तत्परता से टला बड़ा हादसा। बेगूसराय में करंट लगने से किसान की दर्दनाक मौत। बलिया थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव की घटना। कटिहार पूर्णिया NH 31 पर गिराबाड़ी के पास ट्रैक्टर और बाइक में भीषण टक्कर। घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत। सरायकेला में जंगली हाथी का आतंक। दिन में चांडिल डैम में मस्ती, रात में ईचागढ़ गांव में तबाही। 13 घर तोड़े, अनाज की अचट। धनबाद के पर्वतपुर और बसहा गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। जंगली हाथियों ने पेड़ों को तहस नहस किया। लगातार एक्शन में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू ऑफिस में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। जन सुनवाई में भी नीतीश कुमार ने लोगों को दिए दिशा निर्देश। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। मिथिलेश तिवारी ने कहा बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने सुरक्षा लेने से किया इनकार। सरकार की ओर से तैनात सुरक्षाकर्मी 10 सर्कुलर रोड यानी कि मकान के दूसरे हिस्से में सड़क के किनारे तैनात। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के आज आरजेडी का बिहार में हल्ला बोल। पटना समेत सभी जिले के प्रखंड कार्यालय में जाकर आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता का प्रदर्शन। पटना पहुंचे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। सांसद मीसा भारती भी साथ पहुंची। राज्यसभा चुनाव में जीत के दावे। एनडीए को नाथवानी पर भरोसा। सुदेश महतो बोले महागठबंधन की होगी परीक्षा। राज्यसभा चुनाव पर सुदेश महतो का बयान। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन की होगी परीक्षा। एनडीए के पास 24 विधायकों का समर्थन। झारखंड में 20 जून से मतदाता सूची के एसआईआर अभियान की शुरुआत होगी। धनबाद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज की।
जामताड़ा में एसआईआर को लेकर के लगातार सियासत। जेएमएम कांग्रेस ने उठाए सवाल। एसआईआर पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस का घुसपैठ की आशंका से इनकार। कल दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ करेंगे मीटिंग। सरकार के 12 साल पूरा होने के मौके पर खास चर्चा। एमएलसी उम्मीदवारों ने दिया संपत्ति का ब्यौरा। आरजेडी के सुनील सिंह के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी। निशांत कुमार के पास 4 करोड़ 63 लाख की संपत्ति। गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी पर चिराग पासवान का बयान। कहा, ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे गतिरोध का पड़ा है असर। आज भगवान बिरसा मुंडा की 126वीं पुण्यतिथि पर धरती आबा को नमन। सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल ने अर्पित की श्रद्धांजलि। इसी महीने होनी है नीट। बिहार पुलिस सिपाही और होमगार्ड के लिए लिखित परीक्षा। आर्थिक अपराध इकाई ने एक एडवाइजरी जारी की। धनबाद में फायर सेफ्टी व्यवस्था की पोल खुली। मॉल और सरकारी दफ्तरों में मिले एक्सपायरी फायर सिलेंडर। भगवान भरोसे लोगों की सुरक्षा। बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने पटना एयरपोर्ट गोलकीपर सावन कुमार का किया स्वागत। पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम के गोलकीपर हैं सावन। कटिहार के मनसाही के कुरेठा पंचायत पंचवर्गा गांव में पुल नहीं होने से परेशानी। चचरी पुल के सहारे आना जाना कर रहे लोग। झारखंड में मानसून की दस्तक के संकेत। 17 जून तक बदलेगा मौसम। 11 जून से रांची समेत कई जिले में ऑरेंज अलर्ट। धनबाद के निरसा क्षेत्र आंख द्वारा में हिंदू रीति रिवाज से हुआ अंतर धार्मिक विवाह। 2023 में इंटरनेट पर हुई थी दोस्ती। जमशेदपुर के डिमना लेक पर शहर के युवाओं को जल सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की खास ट्रेनिंग। टाटा स्टील सिक्योरिटी ने दी ट्रेनिंग। मोतिहारी के पलनवा बॉर्डर से बुलडोजर चलाकर के हटाया गया अतिक्रमण। पलनवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणवा पंचायत के सिमरी गांव में भारी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में चला अभियान। आरा में एसपी कार्यालय ने जनता दरबार का किया आयोजन। एसपी ने लोगों की समस्याएं सुनी। आरा में जर्जर ओवरब्रिज हादसे को दे रहा दावत। जान खतरे में डालकर आते जाते हैं लोग। रांची में संसद की सब कमेटी करेगी एचईसी का दौरा। एचईसी की मौजूदा स्थिति की होगी समीक्षा। वित्तीय चुनौतियों संसाधनों का होगा आकलन। झारखंड में बालू घाटों पर 10 जून से एनजीटी की रोक। 15 अक्टूबर तक रहेगी बालू घाटों पर रोक। बाढ़ अनुमंडल में हॉल में कई पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण और नव पदस्थापन। हाथीदह थाना सह अंचल परिसर में विदाई और सम्मान समारोह। छपरा के वीर कुंवर सिंह सेतु के जरिए डोरीगंज की तरफ बालू के अवैध आवागमन को रोकने के लिए बनाया जाएगा समेकित चेक पोस्ट। खनन विभाग, पुलिस विभाग और उत्पाद विभाग के अधिकारी रहेंगे मौजूद। रक्सौल को सुंदर और विकसित बनाने के लिए शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन। सांसद संजय जायसवाल भी रहे मौजूद। नवादा में न्यूज 18 की खबर का असर। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 4 नए स्ट्रेचर और 2 व्हीलचेयर उपलब्ध कराए गए। गोपालगंज में उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। सुबह से ही तेज धूप से लोग परेशान। दरभंगा के नगर निगम क्षेत्र स्थित सदर प्रखंड जाने वाली मुख्य सड़क पर जल जमाव की समस्या। घुटना भर पानी के बीच सड़क जाम कर लोग बैठे। औरंगाबाद पटना एनएच 139 को 4 लेन बनाने की मांग को लेकर के धरना। जाम की समस्या से परेशान रहते हैं लोग। छपरा के बनियापुर में भीटी शाहबुद्दीनपुर गांव में प्रेम प्रसंग में मोबाइल टावर पर चढ़ी लड़की। काफी मशक्कत के बाद टावर से उतारा गया नीचे। मुंगेर सदर अस्पताल में थैलेसीमिया जैसी बीमारी से जूझ रहे 52 मरीजों को बिना किसी रिप्लेसमेंट उपलब्ध कराए दिया जा रहा ब्लड। अस्पताल का ब्लड बैंक मरीजों के लिए बना वरदान। पटना के मसौढ़ी में टूट रही लोगों की उम्मीद। आरओबी निर्माण में देरी से बढ़ा असंतोष। शेखपुरा के कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत डी कुसुम्बा गांव में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के निकाली गई कलश यात्रा। विभिन्न मार्गों से होकर के गुजरे श्रद्धालु। किसान प्रबंधन के मामले में शेखपुरा ने पूरे बिहार में हासिल किया दूसरा स्थान। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को पत्र देकर के किया सम्मानित। छपरा के अमनौर के विधायक कृष्ण कुमार मंडू ने पैगा
रसूलपुर मार्ग पर यात्रा के दौरान सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मदद की, मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। अपर पुलिस महानिदेशक अमित लोढ़ा को सौंपी गई शेखपुरा की जिम्मेदारी, जिले की पुलिस व्यवस्था कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी दी। मोदी सरकार के 12 साल होने पर प्रदर्शनी, बीजेपी मुख्यालय में विशेष प्रदर्शनी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया उद्घाटन। जयपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप, 3 मजदूरों की मौत, 5 घायल। विशाखापट्टनम में दर्दनाक हादसा, पिघला हुआ गर्म लोहा मजदूरों के जिस्म पर गिरा, 8 लोगों की मौत। देश की सुरक्षा और स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज ऐतिहासिक दिन, जोजिला टनल का आज होगा फाइनल ब्रेक थ्रू ब्लास्ट, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन नवीन भी रहेंगे मौजूद। स्टेटहुड की मांग को लेकर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने मांगा गठबंधन दलों का समर्थन, मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में विरोध करेगी एनसी, गठबंधन पार्टियों से शामिल होने का आग्रह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उधमपुर को बड़ी सौगात, चेनानी नाशरी रूट पर बनेगा नया ट्विन ट्यूब टनल। कोटा के बाद बीकानेर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 महिलाओं की किडनी खराब, पीवीएम अस्पताल की आईसीयू में सभी महिलाएं भर्ती। 1 महीने पहले कोटा में किडनी फेल होने की सूचना मिली थी। ट्विशा केस में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जेल में गिरेवाला को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के मामले में एक्शन, निरीक्षण रिपोर्ट के बाद भोपाल सेंट्रल जेल की डिप्टी जेलर को हटाया गया। एचआईवी वीजा फी मामले में अमेरिका की फेडरल कोर्ट से राष्ट्रपति को बड़ा झटका, अमेरिकी कोर्ट ने $1 लाख की फी को बताया अवैध। हॉर्मुज में ओमान के तट पर मैरीवेक्स जहाज पर हमले की वजह से जहाज में लगी आग, ओमानी नेवी ने जलते जहाज से 24 भारतीयों का किया रेस्क्यू, अमेरिकी सेना ने हमले की बात कबूली।